As I speak, 9 people have died in the violence in Gujarat that started on the 25th of August. 25th of August को हम सब ने देखा कि पटेल कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, हिस्टोरिक रैली थी अहमदाबाद में. एक 21-year-old boy called Hardik Patel, he was leading the rally, demanding quota for the Patidar community. Now उसके बाद जो हुआ और जो वायलेंस फैला, Hardik Patel was briefly detained, then he was released, and that kind of angered the Patel community who went on a rampage in different cities. जैसे ही वो रात ख़त्म हो रही थी, आधी रात के आसपास खबरें आना शुरू हो गई कि अहमदाबाद में, राजकोट में, महसाना में, सूरत में, हर जगह लोगों ने, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे, they started setting public vehicles on fire. In last 3 days, as many as 1,000 public vehicles have been burnt. 9 people are dead. Curfew is still imposed in all those 4 cities. In fact, सूरत में भी अब से कुछ देर पहले कर्फ्यू लिफ्ट हुआ है. आर्मी की दर्जनों बटालियन वहां पे बुलाई गई है. रैपिड एक्शन फोर्स की आज की 3 बटालियन मध्य प्रदेश से बुलाई गई. ये हालत है वहां की. स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं पिछले 2 दिनों से. इसके अलावा जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, पिछले 3 दिनों से इंटरनेट फैसिलिटीज सस्पेंड की हुई है. इफ यू यूज अ मोबाइल फोन, यू कांट यूज इंटरनेट services on your mobile phone. That's primarily to stop people from spreading rumors, which is fine. 25 की रात को हमने देखा कि प्रोटेस्टर तो रैम्पेज पे थे ही, लेकिन जो वीडियो सामने आया है, उन वीडियोस में the roles of police have become very questionable. जिस तरह से पुलिस वाले जाकर के पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कहानी है कि एक स्टेट की पुलिस जिनका काम लोगों की हिफाजत करना है, वो उन्हीं लोगों की जानो माल, उनकी प्रॉपर्टीज को एक गुस्से में जिस तरह से वो बर्बाद कर रहे थे. इस स्टोरी को हम दिखा नहीं रहे हैं, और अगर हम दिखा भी रहे हैं तो एक छोटे से एक क्लिप के जरिए दिखा करके हमारा काम वही खत्म हो जाता है. कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं है इस पे. पुलिस के रोल पे कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं है, बल्कि जर्नलिज्म का तकाजा तो यह है कि हम पुलिस के लार्जर रोल को हम अभी क्वेश्चन में लाए गुजरात में. चूंकि आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले गुजरात में पुलिस का रोल बहुत बड़ी स्क्रूटिनी में आया था. तो यह जरूरी था कि इस वक्त भी हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ना देखें, तो अब जो वायलेंस हुआ है इसमें कोई कम्युनल एलिमेंट नहीं है. तो फिर क्या ऐसी वजह थी कि पुलिस वाले इस कदर गुस्से में थे, ये भी हाईलाइट नहीं हो पा रहा है. What I'm trying to say that's how bad the situation is. But do you get that sense that it is so bad in Gujarat at the moment? Well, if you are watching the TV channels, chances are आपको ये लगेगा कि इंडिया में अब तक की पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी स्टोरी है द मर्डर मिस्ट्री. The murder mystery involving the wife of former Star India CEO Peter Mukherjee. अब आप ये डिसाइड कीजिए, जिस मुद्दे पे आज मुझे आपसे बात करना है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि एक मर्डर मिस्ट्री जो कितने लोगों को अफेक्ट करती है, ज्यादा से ज्यादा 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिलीज को अफेक्ट करती है, या फिर 9 लोगों की मौत एक ऐसे स्टेट में जो अब इंडिया का इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, जिसमें जो पटेल कम्युनिटी है, दैट पटेल कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. जो एक स्टेट है, एक राज्य है, उसकी 20% आबादी है जिसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, वो बड़ी स्टोरी होनी चाहिए थी, या वो जो 1, 2 या 3 फैमिली को अफेक्ट कर रही है वो बड़ी स्टोरी होनी चाहिए थी. इंडियन चैनल्स पिछले 3 दिनों से दे आर गिविंग यू ब्लो बाय ब्लो कवरेज ऑन इंद्रानी मुखर्जी. नाउ आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन. इंद्रानी मुखर्जी की सो कॉल्ड जो पहले सिस्टर, हमने कहा था शीना बोरा उनकी सिस्टर थी, बाद में पता चला कि वो उनकी बेटी थी. दैट मर्डर हैड हैपेंड इन 2012, नॉट इन अ रिमोट विलेज बट इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज मुंबई. अगर हम इतने ही ऑब्सेस्ड हैं स्टोरी को कवर करने के लिए, then the question should be asked to people in my fraternity that उनके नाकों के नीचे इतना बड़ा मर्डर हो गया
जाहिर सी बात है, अगर मर्डर इतना बड़ा है तभी ये इतनी कवरेज दे रहे हैं। तो फिर ये कैसे चूक गए? 3 साल तक इनको कानों कान खबर नहीं हुई कि इतना बड़ा मर्डर हो चुका है। और जो स्टोरी 20% आबादी है गुजरात की, उसको अफेक्ट कर रही है। पूरे गुजराती जितने भी हैं किसी न किसी तरह से अफेक्टेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया का रेपुटेशन इज एट स्टेक इन द इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, इन द आईज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो स्टोरी को हम कवर ही नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि वजह क्या है। क्या वो डर है कि हम किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को ये नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, ये स्टोरी कर रही है, सो देयरफॉर वी हैव टू ब्लैक आउट द कवरेज ऑफ द स्टोरी, या फिर कुछ और वजह है? हाँ, इतना तो तय है कि जहां तक मुझे पता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि गुजरात में, आज की बात तो नहीं पता मुझे, लेकिन आज से 2 साल पहले मुझे मैं ये जानता था कि वहाँ के जर्नलिस्ट के लिए उस वक्त की जो सरकार थी और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ नेगेटिव स्टोरी करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर वी शुड स्टॉप talking about sort of doing ethical journalism and high impact journalism and sort of going beyond the headlines and all. This is all rubbish. Then let's not pretend to be a journalist, okay? हम जनता के रिपोर्टर के प्लेटफॉर्म से, हमारी रिसोर्सेज इतनी नहीं है, हमारे पास तो रिपोर्टर भी नहीं है वहां पे, बट हमारी कोशिश रही है पिछले 2-3 दिनों से कि हर लम्हे की खबर हम आपको दें, हर साइट की स्टोरी हम आपको दें, बिकॉज टू अस इट्स अ मैसिव स्टोरी एंड दिस स्टोरी नीड्स टू बी रिपोर्टेड फॉर आवर जनता. सो वी हैव बीन डूइंग दैट. आई विश and I sincerely request that people from our fraternity, particularly in TV industry, अगर वो स्टोरी को आगे जाएं, ये न सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ वो एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे, बल्कि जो न्यूज़ कंज्यूमिंग पब्लिक है उन पे भी उनका एक बहुत बड़ा एहसान होगा.